नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोनार चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जो थ्रिल, मिस्ट्री और हॉरर से भरी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अड़कालम की। एक ऐसी कहानी जहाँ एक जादुई गेम इंसान की किस्मत और उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। इस फिल्म में आपको पौराणिक रहस्य, खून से खेले जाने वाले खेल और आत्माओं की अद्भुत अदला बदली देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस खतरनाक और रहस्यमय सफर को। फिल्म की शुरुआत एक गहरी पौराणिक कथा से होती है। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा आदित्य ने अपनी खाली समय के लिए एक अद्भुत सा और शक्तिशाली जादुई वस्तु का निर्माण किया। यह एक जटिल गेम था जिसे पासों और एक विशेष बॉक्स के जरिए खेला जाता था। शुरुआत में यह उसके मनोरंजन का साधन बना, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस वस्तु में इतनी शक्ति है कि यदि यह गलत इरादे वाले व्यक्ति के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। ठीक उसी क्षण जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, तभी टीपू सुल्तान ने उसके महल पर हमला कर दिया और वह जादुई गेम छीनकर ले गया। कई वर्षों बाद एक भीषण युद्ध में एक दूसरे राजा कार्तिकेय ने टीपू सुल्तान को पराजित कर उस गेम को उसी युद्ध क्षेत्र में गुप्त रूप से दफना दिया, ताकि दुनिया उसे विनाशकारी खतरे से सदैव के लिए सुरक्षित रह सके। समय बदला और कहानी वर्तमान में एक जीवंत कॉलेज में स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ चार दोस्त हैं जो कैंटीन में बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। उनमें से एक जितिन बेहद उत्साहित है क्योंकि आज वह अपनी प्रेमिका जीविका को एक खास तोहफा देने वाला है। उसके दोस्त उसके इस रोमांटिक जज्बात का मजाक उड़ाते हैं, यह कहते हुए कि वह बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। तभी जीविका वहां आ जाती है। जितिन उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह उदास और सहमा हुआ वापस लौटता है। उसके दोस्त पूछते हैं तो वह बताता है कि जीविका ने उसे ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा है कि वह बहुत ही बोरिंग इंसान है और उसे जितिन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। यह सुनकर जितिन के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं और एक सलाह देते हैं। जीविका से जुड़ी सारी यादों को एक कागज़ के पन्ने पर लिख और जला डाल, इससे दिल हल्का हो जाएगा। अगले दिन जितिन क्लास में बैठकर वही पत्र लिख रहा होता है। तभी अचानक उसके सख्त और अनुशासन प्रिय शिक्षक साजिद सर आ जाते हैं। वह जितिन को पकड़ लेते हैं और उसका पन्ना छीनकर अपने पास रख लेते हैं, यह कहते हुए कि वह इसे बाद में पढ़ेंगे। इसी बीच कॉलेज का एक छात्र नेता अंदर आता है और सभी छात्रों को हड़ताल पर जाने के लिए आग्रह करता है। साजिद सर इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि पहले उन्हें पढ़ने दिया जाए। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस होती है जो हाथापाई तक पहुंचती है। इस झड़प में साजिद सर की नाक से खून बहने लगता है। तभी एक दूसरे शिक्षक रंजीत सर वहां पहुंचते हैं और स्थिति को शांत कराते हैं। रंजीत सर को छात्रों का भरपूर प्यार और सम्मान मिलता है, जबकि साजिद सर उन्हें एक चापलूस और ढोंगी शिक्षक मानते हैं। बाद में पता चलता है कि यह हड़ताल कॉलेज के एक एचओडी को बदलवाने के लिए थी, क्योंकि पुराने एचओडी गायब थे। छात्र नेता रंजीत सर को नया एचओडी बनाना चाहते हैं, लेकिन रंजीत सर एक चालाकी भरा कदम उठाते हैं और सबके सामने घोषणा करते हैं कि नया एचओडी साजिद सर को ही बनाया जाए। इससे साजिद सर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और रंजीत सर पर से उनकी शंका कम हो जाती है, लेकिन यह प्रसन्नता अल्पकालिक साबित होती है। जितिन जब साजिद सर के केबिन में जाकर जब्त किया हुआ पत्र वापस लेने की कोशिश करता है तो वह छिपकर एक अविश्वसनीय दृश्य देखता है। रंजीत सर अपने बैग से एक प्राचीन और रहस्यमय गेम बॉक्स निकालते हैं। फिर वह डस्टबिन से साजिद सर के खून से सनी हुई रुई का टुकड़ा निकालकर उस गेम बोर्ड पर रखते हैं। जैसे ही वह गेम के पासे को घुमाते हैं, अगले ही पल साजिद सर, जो अभी टीचर रूम में ही बैठे थे, उसी तरह हिलने डुलने लगते हैं जैसा रंजीत सर गेमर नियंत्रित कर रहे होते हैं। यह देखकर जितिन के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि रंजीत सर ने इसी जादू के जरिए साजिद सर से प्रिंसिपल की पिटाई करवाई थी, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। जितिन यह बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन शुरुआत में कोई यकीन नहीं करता। वो उसे बहुत सारी फिल्में देखने का नतीजा बताते हैं। आखिरकार जितिन के बारे में बार बार आग्रह करने पर वे सब मिलकर रंजीत सर पर नज़र रखने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रंजीत सर हमेशा अपना बैग अपने पास रखते हैं, जिसमें जरूर कुछ रहस्य है। एक दिन जब कॉलेज में हलचल होती है, जितिन मौका पाकर रंजीत सर के बैग से उस गेम की एक फोटो खींच लेता है। उसका एक दोस्त जो प्राचीन भाषाओं का शौकीन है, उस फोटो पर लिखे अक्षरों को डिकोड
करने में लग जाता है। 2 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद वह सफल होता है और बताता है कि यह एक शक्तिशाली गेम है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति का खून या थूक गेम के साथ उपयोग किया जाए। जितिन और उसके दोस्त गेम को चुराकर उसे सुरक्षित स्थान पर छुपाने की योजना बनाते हैं। उनकी योजना आंशिक रूप से सफल होती है, लेकिन जितिन के एक दोस्त की गलती से रंजीत सर को पता चल जाता है कि उनका बैग चोरी हुआ। रंजीत सर गुस्से में जितिन का सामना करते हैं। जितिन साहस जुटाकर कहता है कि वह जानता है कि वह काला जादू करते हैं और उन्हें गेम वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर रंजीत सर हंसते हैं और फिर गेम के एक दूसरे सेट का इस्तेमाल करके वह जितिन के शरीर पर तुरंत नियंत्रण कर लेते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि जितिन खुद ही थक हार कर गेम वापस लौटाने आएगा। इसके बाद जितिन के लिए एक दुष्पर्व शुरू हो जाता है। रंजीत सर दूर से ही गेम के जरिए जितिन को नियंत्रित करके उसकी जिंदगी दुश्वार कर देते हैं। वह उससे उसके अपने ही दोस्तों से लड़ाई करवाते हैं, उसके महत्वपूर्ण इंटरव्यू खराब करवाते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी उससे खुद को ही मुक्के पड़वाते हैं। जितिन का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और उसके अपने ही दोस्त उससे डरने लगते हैं। आखिरकार जितिन को पता चलता है कि गेम को शुरू करने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत होती है जो रंजीत सर हमेशा अपने गले में पहने रहते हैं। वह और उसके दोस्त मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे वह चाबी चुराई जाए, लेकिन तभी सस्पेंस के बाद वहां वापस आए साजी सर अचानक प्रकट होते हैं। वह रंजीत सर के मुंह पर स्प्रे मारकर उनकी चाबी छीन लेते हैं और तेजी से वहां से भाग जाते हैं। जितिन और उसके दोस्त उनका पीछा करते हैं और साजी सर को सारी कहानी बताते हैं। तीनों मिलकर एक सुनसान लैब में गेम को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करते हैं। उनका मानना है कि गेम को नियमों के अनुसार पूरा करने से ही यह नियंत्रण टूटे, लेकिन गेम खेलते समय एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। जल्दबाजी में एक गलत चाल चल जाती है जिसके परिणाम स्वरूप तीनों जितिन, साजी और रंजीत की आत्मा एक दूसरे के शरीर में चली जाती है। अब जितिन की आत्मा साजी सर के शरीर में है, साजी सर की आत्मा रंजीत सर के बीमार शरीर में है और सबसे खतरनाक बात यह है कि रंजीत की आत्मा जितिन के जवान और स्वस्थ शरीर में आ गई है। इस बॉडी स्वैप ने समस्या को और भी जटिल बना दिया। साजी सर को पता चलता है कि रंजीत का शरीर एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और धीरे धीरे सड़ रहा है। वही रंजीत को जितिन की जिंदगी, उसके दोस्तों और यहाँ तक कि उसकी पूर्व प्रेमिका जीविका तक में दिलचस्पी होने लगती है। जितिन एक बूढ़े और सख्त टीचर की जिंदगी जीने को मजबूर है और अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने के लिए तरस रहा है। एक मोड़ तब आता है जब साजी सर को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती। यह खबर उन्हें झकझोर देती है और वह अपना शरीर वापस पाकर एक जिम्मेदार पति और पिता बनना चाहते हैं। आखिरकार कॉलेज के एक वार्षिक उत्सव के दौरान सभी का सामना एक दूसरे से होता है। जितिन के दोस्तों की मदद से गेम को वापस पा लिया जाता है और लैब में फिर से एक अंतिम गेम खेला जाता है। एक जोखिम भरी लेकिन सोची समझी चाल के बाद तीनों की आत्माएं अपने अपने मूल शरीर में वापस आ जाती है। रंजीत इस प्रक्रिया में बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। जितिन और साजिद सर तुरंत उस जादुई गेम को जला देते हैं ताकि भविष्य में कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। फिल्म का अंत आशावादी नोट पर होता है। जितिन की मुलाकात जीविका से होती है। वह उससे कहता है कि उसे अब खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उसने साजिद सर से सीखा है कि एक बोरिंग इंसान के लिए भी सच्चा प्यार मिल सकता है। वह उसी एक लड़की का इंतजार करेगा जो उसे उसकी असली पहचान में ही प्यार करेगी। दूसरी ओर साजी सर अपनी पत्नी के पास लौटते हैं जो उन्हें देखकर खुशी से भावुक हो जाती है। वे दोनों एक नए सुखद जीवन और आने वाले बच्चे की प्रतीक्षा में एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि वह जादुई गेम हमेशा के लिए राख में तब्दील हो चुका था। और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी पड़क आलम की, जहां दोस्ती, धोखा और काला जादू एक ही धागे में बंधे नजर आते हैं। फिल्म हमें ये सिखाती है कि चाहे कितना भी ताकतवर जादू क्यों ना हो, सच्चाई और साहस के आगे उसकी एक न चलती। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे आने वाली और भी रोमांचक एक्सप्लेनेशन मूवी मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।